आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन गुरु में। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि मैं एक नया चैनल शुरू करने जा रहा हूं जिसमें आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी चाहिए उसकी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ एसएससी या बैंकिंग की अगर हम तैयारी करते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट का तैयारी करना होगा, कैसे उसका सिलेबस होगा, कौन सा एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इस पैटर्न के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सीबीएसई बोर्ड से या जो भी स्टेट बोर्ड है वहाँ से उन्होंने 12th का एग्ज़ाम दिया है। 12th का एग्ज़ाम देने के बाद अभी तो कोरोना का समय चल रहा है तो अधिकतर का एडमिशन नहीं हो पाया है किसी कॉलेज में, ठीक है। तो एडमिशन के लिए उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए जो आगे लाइफ में उनके लिए बहुत ही एसेंशियल ज़रूरी हो, उसके लिए हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे जो मेन सब्जेक्ट है बीए में, बीएससी और बीकॉम में। तो हमें कौन सा सब्जेक्ट का पढ़ाई करना चाहिए और उससे हमको क्या क्या बेनिफिट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बीए के बारे में देखेंगे जिसको हम लोग फुल फॉर्म में बैचलर ऑफ आर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें ऑनर्स सब्जेक्ट जो हम लोग लेने की सोचते हैं तो उसमें जो 6 मेन सब्जेक्ट हैं जिससे पढ़ा हुआ व्यक्ति को किसी न किसी सेक्टर में जॉब मिलना निश्चित ही है। अभी जो टीचर में हम लोग देखते हैं आईएएस के बारे में देखते हैं, एसएससी में जाते हुए देखते हैं, ट्रांसलेटर का जॉब होता है, कोई भी अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें इन सब सब्जेक्टों का बहुत ही आवश्यकता होती है। आप देखते हुए कि हिस्ट्री से क्वेश्चन आता ही होगा, पॉलिटिकल साइंस से आता ही है, ज्योग्राफी से आता ही है, इकोनॉमिक्स से आता है, हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल में रहता है तो इससे भी क्वेश्चन आता ही है। तो हम लोग क्यों ना वैसा सब्जेक्ट से पढ़ाई करें जो हमें कंपटीशन के साथ साथ ग्रेजुएशन में भी वो हमारे लिए सबसे अच्छा हो। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। हिस्ट्री आजकल जो ऑनर्स सब्जेक्ट में अगर हम लोग लेते हैं हिस्ट्री तो इसमें हम लोग आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास सारे के बारे में अध्ययन करना होता है, साथ ही साथ विश्व इतिहास के बारे में भी पढ़ना रहता है। तो हिस्ट्री अगर हम लोग ऑनर्स के रूप में लेते हैं तो उसके साथ हमें पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस ले लेंगे और हिंदी या इंग्लिश ये दोनों सब्सिडरी के रूप में लेंगे। हिस्ट्री हम लोग का ऑनर्स सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके साथ 2 जो सब्सिडरी सब्जेक्ट लिया जाता है तो उसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस एक ले लेंगे। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश सेकेंड सब्सिडरी में ले लीजिए, अगर आपका हिंदी अच्छा है तो आप हिंदी ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को हम लोग 10th तक तो उसको हम लोग ये सिविक्स के रूप में पढ़ते हैं और 11th में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के रूप में ही, 12th में पॉलिटिकल साइंस के रूप में ही पढ़ते हैं और आगे भी इसको पॉलिटिकल साइंस के रूप में ही हम लोग पढ़ते जाते हैं। तो अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स करते हैं तो उसके पॉलिटिकल साइंस के साथ आपको हिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक, मतलब हिस्ट्री अगर आप हिस्ट्री से करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस लीजिए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से करते हैं तो हिस्ट्री सब्सिडरी में लीजिए और दूसरा सब्सिडरी में आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक ले सकते हैं जो भी अवेलेबल हो आपके कॉलेज या आपके यूनिवर्सिटी में, ठीक है। थर्ड आपका मेजर सब्जेक्ट में ज्योग्राफी आता है, ऑनर्स का सब्जेक्ट। अगर आप ज्योग्राफी से ऑनर्स करते हैं तो आप ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के साथ साथ हिस्ट्री सब्सिडरी में ले सकते हैं, चाहें तो आप पॉलिटिकल साइंस भी सब्सिडरी में ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स भी सब्सिडरी में ले सकते हैं। मतलब ज्योग्राफी छोड़ के कोई भी ये 6 सब्जेक्ट में से आप ले सकते हैं, उसको आप सब्सिडरी के रूप में। लेकिन यहाँ मान लीजिए हम हिस्ट्री ले लिए हैं और हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं। अब रहा तक बात इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स 11th 12th में आप कॉमर्स वालों को भी पढ़ना होता है, आर्ट्स वालों को भी पढ़ना होता है, सिर्फ साइंस वालों को नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हैं तो आप इकोनॉमिक्स के साथ हिस्ट्री लीजिए या पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं सब्सिडरी ग्रुप में, ये दोनों में से कोई एक ले लीजिए या 2 अगर लेते हैं तो हिंदी और इंग्लिश में से आपको छोड़ना पड़ेगा, ये नहीं लेना पड़ेगा। तो आप इकोनॉमिक्स के साथ हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, ठीक है। हिंदी अगर मान लीजिए आप हिंदी से ऑनर्स करते हैं, ठीक है, तो हिंदी में आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, इसमें आप हिंदी और इंग्लिश कुछ नहीं लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप तो हिंदी से कर ही रहे हैं तो आपको हिंदी या इंग्लिश लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस से करिएगा। और अगर आप इंग्लिश से ऑनर्स लेते हैं तो इंग्लिश से ऑनर्स लेने में आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी, मतलब अगर हिस्ट्री ले लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं तो ज्योग्राफी नहीं लीजिए, अगर हिस्ट्री लेते हैं और ज्योग्राफी लेते हैं और इंग्लिश ले लेते हैं तो ये आपका बीए के बारे में होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में, ठीक है। आर्ट्स सब्जेक्ट में यही मेजर सब्जेक्ट है जो लेना सब हमेशा उचित होता है, अच्छा होता है। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप आगे की वीडियो में मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना के आपको डाल दूँगा, ठीक है। तो अभी आर्ट्स से हम लोग का आर्ट्स हो गया। अब हम लोग साइंस को देखते हैं कि अगर साइंस में हम लोग किसी सब्जेक्ट को लेते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट से ऑनर्स करना ठीक रहेगा और वो हमारे ज़िंदगी में क्या योगदान देगा, ठीक है। तो अगर बीएससी बैचलर ऑफ साइंस को बोला जाता है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो गया,
ठीक है। तो इसमें फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है, एग्रीकल्चर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और बहुत सारे भी इसमें आते हैं। लेकिन आपको मैं मेजर इसमें से 6 ही मान के चलिए, 7 है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ दिया जाता है। सिर्फ ये 6 जो मेजर सब्जेक्ट है उसी के बारे में बता रहा हूँ कि इससे आपको ऑनर्स करना फ़ायदेमंद होता है। और अगर इससे आप ऑनर्स करते हैं तो आपको उसके सब्सिडरी के रूप में क्या लेना चाहिए तो वो देख लीजिए। अगर आप फिजिक्स से ऑनर्स करते हैं तो मैथ आपका कंपलसरी है, मैथ आपको लेना ही चाहिए, वो आपके लिए बहुत ही एसेंशियल है। साथ में आप केमिस्ट्री ले लीजिए, 2 सब्जेक्ट हो गया। अगर आप केमिस्ट्री से करते हैं तो आप फिजिक्स ले लीजिए और मैथ्स ले लीजिए, ठीक है। मैथ्स से अगर आप करते हैं तो सब्सिडरी में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री ले सकते हैं, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हैं तो फिजिक्स और मैथ्स ले लीजिए। अब यहाँ देखिए एग्रीकल्चर के बारे में, तो एग्रीकल्चर लेते हैं तो उसमें आप जूलॉजी भी ले सकते हैं, बॉटनी भी ले सकते हैं, फिजिक्स भी ले सकते हैं, मैथ्स भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। साइंस में बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, आपको जिस ऑप्शन में जाना है, जो भी सब्सिडरी में आपको पढ़ने में रुचि है, आप वो सब्जेक्ट से आप पढ़ाई करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर करते हैं तो इसमें फिजिक्स और मैथ तो लेना ही है। तो ये हो गया आपका साइंस के बारे में। और रहा बात सबसे लास्ट में हम लोग कॉमर्स को देखते हैं। जिन्होंने आई.कॉम किया है उनके लिए तो बी.कॉम ही करना होगा, नहीं तो वो आर्ट्स ले सकते हैं। वो साइंस का तो किसी सब्जेक्ट को ले ही नहीं सकते हैं। तो अगर आई.कॉम वाले चाहें तो बी.कॉम करें या नहीं तो आर्ट्स ले लें। अगर मेरे अनुसार चलिएगा तो आपको बी.कॉम के बाद अगर आपको सी.ए. या एम.बी.ए. सी.ए. करना है, सी.एस. करना है तो आप बी.कॉम कीजिए, ठीक है, या एम.बी.ए. करना है तो आप बी.कॉम कीजिए। अगर आपको वो सब नहीं, उस फील्ड में नहीं जाना है तो आप बी.कॉम नहीं कीजिए, तो फ़ायदा है आप कोई भी आर्ट्स का सब्जेक्ट ले लीजिए और उसी से आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। अब देखिए बी.कॉम जो करते हैं तो वो उनका ऑनर सब्जेक्ट अकाउंट्स होता है, ठीक है। तो अकाउंट्स से अगर आप लेते हैं एडमिशन तो आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप BST के रूप में 11th में पढ़ चुके हैं, और साथ ही इकोनॉमिक्स लेते हैं सब्सिडरी में, ठीक है। अगर आप बिजनेस स्टडीज़ से करते हैं या उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी नया नाम मिल जाता है, तो अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से करते हैं तो आप अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के सब्सिडरी में ले सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग को ऑनर्स कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हम लोग के आगे के लाइफ में, तो जो भी करे वो सोच समझ के प्लानिंग के तहत एडमिशन करे। अभी सभी जगह एडमिशन ओपन है, तो आप इस मेजर सब्जेक्ट को तो ध्यान में रखें ही। इतना से तो आपका आसान हो गया है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको इससे भी अनदर किसी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और ये चैनल का सबसे पहला वीडियो है, इसके बाद मैं 2-3 वीडियो और डालूंगा जो इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। जैसे 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, वोकेशनल कोर्स कौन सा है, BBA कौन है, BBA, BCA, ये सब के बारे में बताऊंगा। फिर आफ्टर ग्रेजुएशन मुझे क्या करना चाहिए, इस टाइप की वीडियोस आएंगी, 5 वीडियोस इस टाइप की आएंगी। उसके बाद मैं SSC का जो सिलेबस है, जिसमें हिस्ट्री आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, उसके बाद ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स से आता है, उसके बाद फिजिक्स से आएगा, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, और उसके बाद आपका करेंट अफेयर्स। जो GS का जितना पेपर आ गया SSC में, वो पूरे के बारे में आपको पर डे एक वीडियो आपको डाला जाएगा, जो आपके तैयारी में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो ठीक है, इसी पे आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।